जीएसटी लॉ के हिसाब से अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब यह हो गया कि आपको जीएसटी लॉ में एवरी मंथ टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस आपको रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न्स आपको मंथली या क्वार्टरली फाइल करना है और आपको दो डिफरेंट फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। सेल्स का डिटेल आपको जीएसटीआर 1 में देना पड़ता है एंड मंथली रिटर्न आपको जीएसटीआर 3B में फाइल करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जीएसटीआर 2A 2B में क्रेडिट लेजर भी रिकंसाइल करना पड़ता है। अब अपने एरिया में जो लोकल डीलर है जैसे कि मेडिकल स्टोर वाला, स्टेशनरी वाला, जनरल स्टोर वाले या गिफ्ट शॉप्स, इन लोग का टर्नओवर 10, 20, 40 लाख को इजीली क्रॉस कर देता है, स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज के अंदर। सो जो स्मॉल डीलर्स है इन लोग बोलते हैं कि हम लोग का टर्नओवर अगर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस हो गया तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे एंड इट इज अ टू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉर देम। प्लस अगर इन लोग ने कोई प्रोफेशनल लाइक सीएस को हायर किया सो फॉर देम इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। सो ऐसे डीलर को प्रोसीजर रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया है नोन एज कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम स्मॉल लोकल डीलर्स को अवेलेबल होता है, दैट इज ऐसे डीलर जो विद इन द स्टेट ही गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड जिन लोग का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एक स्पेसिफाइड लिमिट के नीचे है, दैट इज 150 और 75 लाख। कंपोजिशन स्कीम लेने का एडवांटेज ये है कि जहां पे नॉर्मल स्कीम में लोग एवरी मंथ टैक्स पे करते हैं, कंपोजिशन डीलर एवरी क्वार्टर टैक्स पे करेगा। सिमिलरली जहां पे नॉर्मल डीलर रिटर्न्स जो होता है एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर फाइल करते हैं, कंपोजिशन डीलर रिटर्न्स एक ही बार फाइल करता है, एनुअल रिटर्न्स। सिमिलरली नॉर्मल डीलर को एवरी मंथ या क्वार्टर दो सेपरेट रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B, बट कंपोजिशन डीलर को एक ही रिटर्न फाइल करना पड़ता है, दैट इज जीएसटीआर 4। सो अगर आप स्मॉल लोकल डीलर हो और अगर आपको कंप्लायंसेस रिड्यूस करना है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में आपका प्रोसीजर तो बच जाएगा बट आपको दो डिसएडवांटेज है। एक तो आप आईटीसी दैट इज आप परचेस का क्रेडिट नहीं ले सकते हो एंड सेकेंडली आपको जो टैक्स है अपने पॉकेट से देना है आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हो। प्लीज डू रिमेंबर दैट जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो जहां पे टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर देते हो। सो कोई भी आदमी कंपोजिशन स्कीम टैक्स बचाने के लिए नहीं लेता है बट प्रोसीजर बचाने के लिए लेता है। सो अगर कंपोजिशन स्कीम से आपका ओवरऑल एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है तो आपको ये स्कीम लेना चाहिए, नहीं तो आपको ये स्कीम नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली एवरी स्कीम विल हैव सर्टेन एक्सेप्शंस एंड एग्जेम्पशंस जो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।